भी आई थी, एसएससी का भी यही सेम चीज़ थी। एसएससी के भी ऐसे एक मिनट बस। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और आज यहाँ बड़ा प्रदर्शन हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। और इस प्रदर्शन में ये ऐलान कर दिया गया कि सरकार एक हफ्ते में इस मामले में फैसला ले। जो नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए, दूसरे एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की यहाँ मांग की गई और सरकार को एक हफ्ते का समय दे दिया गया कि सरकार एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई करे, नहीं तो अगले शनिवार फिर से यहाँ यूथ जुटेगा। और यहाँ पे इस वक्त जो लोग हैं, इस निर्णय को लेकर उनके मन में क्या भाव है, आज किस मंशा से वो जंतर मंतर पहुँचे। हमारे साथ कोई एक महिला मौजूद है, इनसे हम चर्चा करेंगे। तो मैम, आप किस लिए आज यहाँ पे आए पहुँचे? यहाँ इन बच्चों के लिए आई हूँ क्योंकि मतलब लास्ट टाइम एसएससी का भी एग्ज़ाम ऐसे ही लीक हुआ था, तो मेरा बेटा था, तो मैं उस टाइम पे भी आई थी। मेरा बच्चा बीमार था तो उसकी जगह पे मैं आई। तो आज भी मैं इसलिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स को भी आना चाहिए। जितने बच्चे सुसाइड करें, ये जो हर बार का इनका यही है कि एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो इस्तीफ़ा देना चाहिए इसको। मैं तो कहती हूँ कि ये सत्ता को ही चेंज कर देना चाहिए। हर बार बच्चों के लिए इतनी परेशानियाँ होती है, कुछ होती है कि बच्चे पढ़ाई करें, क्या करें, यहाँ के धरने प्रदर्शन करें, ये चीज़ बहुत गलत है। तो मैं तो इस चीज़ का बिल्कुल वो करती हूँ। तो मैं इसलिए बच्चों के लिए आई हूँ यहाँ पे। हालांकि इस वक्त मेरे को, मैं अभी किसी उससे नहीं हूँ कि मेरा यहाँ पे कोई नहीं, लेकिन इन बच्चों के लिए एक माँ हूँ, उसके ज़रिए मैं इन सब बच्चों के लिए यहाँ पर आई हूँ। जो एक हफ्ते का समय दे दिया गया सरकार को कार्रवाई के लिए, उस फैसले से संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है। मुझे इस सरकार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि भैया इस चीज़ को हटा देना, उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे रहा वो? क्योंकि इस सरकार में जितने सारे भ्रष्ट लोग बैठे हैं, मेरा मानना तो ये है कि सारे भ्रष्टाचारी इसी सरकार में बैठे हैं। कौन सा पढ़ा लिखा है? अगर पढ़े लिखे होते तो बच्चों की उसको समझते ना। इतने बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे, मतलब जिनके बच्चे गए हैं, जिन्होंने सुसाइड किया है, उन पेरेंट्स से जाके पूछे ना कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। ये लोग तो कुछ वहाँ बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं, बच्चों से पूछो उनके ऊपर क्या बीत रही है। यहाँ इतने सारे बच्चे आए, कोई फालतू नहीं है। कितनी पढ़ाई इन लोगों की खराब हो रही है, हर साल बच्चों का खराब होता है ना। इन लोगों को तो शर्म है नहीं, वहाँ पे बैठ के सत्ता में बस अपना फैसले करते। दे दे इस्तीफा। मेरा कहना तो यही है कि भैया इसको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा आज, नहीं तो ये तब तक चलना चाहिए जब तक कि ये इस्तीफ़ा ना दे दे। और इस सिस्टम में इस तरीके का सुधार नहीं, दोबारा ये पेपर जो लीक होता है, ये सब चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा मानना तो यह है कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें और ये चीज़ गलत है और रुकना चाहिए इसको। यही कहाँ से पहुँचे आज यहाँ पे? मैं तो दिल्ली के ही हूँ। दिल्ली के ही हो, तो आज ये जो धरना प्रदर्शन हुआ यहाँ पे, क्या देख रहे हैं कि भाई युवाओं का आक्रोश वाकई वाजिब है कि नहीं? देखो, आधा जो बोल रहे थे समझ में नहीं आया, वो हल्ला ज़्यादा हो रहा है, बाकी काम की बात क्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा शोर है, फिर ऊपर से यहाँ प्यासे घूम रहे हैं, पानी तक की व्यवस्था नहीं की है। कोई भी ऑर्गेनाइज़र क्यों ना हो, सब कुछ ठीक है। कितना गर्मी का टाइम है, बाकी जो भी कर रहे हैं अपने लिए ठीक है, कोई एतराज़ नहीं है जब तक पीसफुल हो रहा है। चलिए, कहाँ से हैं भाई जी? दिल्ली से ही हूँ। एक हफ्ते का समय दे दिया गया आज इस प्रोटेस्ट के बाद में कि सरकार एक हफ्ते में फैसला ले, नहीं तो अगले शनिवार को यूथ फिर इकट्ठा होगा जंतर मंतर। तो सही है, एक हफ्ते का टाइम देना चाहिए। आगे के लिए थोड़ा पता लगेगा कि सरकार करेगी नहीं करेगी, क्योंकि एकदम सरकार भी कुछ नहीं कर सकती ना जी। तो एक हफ्ते का टाइम सही है, अगर नहीं हो तो फिर अगले सैटरडे को फिर स्टार्ट। चलिए, कुछ और लोगों से बात करेंगे, इस प्रोटेस्ट में आए हैं। सर, एक मिनट, चलिए जी, कहाँ से आए अंकल? मैं जोधपुर राजस्थान से आए हैं। आज का जो सवाल है वो है बेरोजगारी का और एक है जवाबदेही का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार इनसे एक परीक्षा ठीक नहीं हो पाती है। मतलब परीक्षा का मतलब ये होता है, एक साधारण सी बात है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के टेक्निकल युग में हम बात बहुत बड़ी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, जैसे सोनम जी ने कहा कि हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, 3 तो ये चाहिए। चौथी चाहिए कि फ्री और समान शिक्षा, और 5वां चाहिए स्वास्थ्य। अब रही रोजगार की बात। रोजगार जब लगेगा जब दुनिया के जितने भी हथियार हैं, परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार, ये सारे खत्म हो और दुनिया में युद्ध खत्म होने की लाइन ली जाए। कहने का मेरा मतलब है, भारत और पाकिस्तान के बीच में नो वार पैक्ट हो। दुनिया के अंदर जब युद्ध खत्म होंगे, वो पैसा बचेगा, वो लगेगा। और वो किस में लगे? वो प्राकृतिक खेती में। तो भारत सरकार का 50% पैसा प्राकृतिक खेती में लगेगा, तब उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। हाई टेक्नोलॉजी से रोजगार होगा, केमिकल फ्री होगा, तब जाके रोजगार लगेगा। ये जो एक हफ्ते का समय दिया गया आज सरकार को, ठीक है, उचित रहा है फैसला? बिल्कुल ठीक दिया गया है।
आज सरकार ने जो ये फैसला लिया, सरकार ने भी देखा होगा कि ये क्या कर लेंगे। आज संख्या हो सकता है हमारी छोटी हो, बच्चों की संख्या छोटी हो, छोटी इस बात से है कि डर लगता है उस गृह मंत्री से, डर लगता है प्रधानमंत्री से कि ये कितने तानाशाह है, कैसे गोलियां चलाते हैं पता होता है नहीं, इसलिए लोग डर के मारे इतने ज़्यादा आए नहीं। और आप देखेंगे कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर जो आवाज़ उठी उसका ये धरातल पर है। इसका मतलब सोशल मीडिया और धरातल दोनों मिलकर के आगे क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा चेंज करने वाले हैं, बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। 7 दिन का समय इनको दिया गया है, 7 दिन में ये क्या करते हैं वो भी देखते हैं। धन्यवाद। कहाँ से हो दोस्त, क्या नाम है? मैं बिहार से हूँ सर। बिहार से आए हो? बिहार से ही आए हो या यहाँ दिल्ली रहे? हाँ, परसों तरसों आया हूँ बिहार से। अच्छा, तो आज प्रोटेस्ट हुआ, युवाओं ने अपनी ताकत भी दिखाई, अपना आक्रोश भी दिखाया, कुछ हल फिलहाल तो निकलता दिखाई नहीं दिया। 1 हफ्ते का समय दे दिया गया सरकार को। सरकार को किसी न किसी तरह झुकना पड़ेगा। हम कांग्रेस जब एक साथ हो गए हैं तो आगे भी एक साथ रहेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं जा कर के। सरकार शनिवार और संख्या बढ़ेगी फिर यहाँ पर? जरूर बढ़ेगी, बिल्कुल। इससे ज़्यादा संख्या अगले शनिवार को आएगी। अगर शाम तक कुछ रिजनेशन नहीं दिया धर्मेंद्र प्रधान तो आगे शनिवार को और होगी। अगले सैटरडे आर पार। सर देखो कितनी ख़राब बात है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ज़्यादातर तो हिंदू ही होंगे। कोई हिंदू रक्षा दल या बजरंग दल वाला दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। उनको आना चाहिए था ना हिंदुओं के सपोर्ट में, कोई नहीं आया। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि 4-5 नीट के स्टूडेंट मर गए इंसिडेंट के बाद, ठीक है। उसके बाद भी एक हमारे देश का बहुत बड़ा कवि मुंह उठा के ये बोलता है कि कुमार विश्वास नाम है उनका, नाम ले लेता हूँ, मेरे को डर नहीं लगता। वो ये बोलता है कि अगर इस देश में कॉकरोच है तो इस देश में हिट भी है और उनका इलाज हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कुमार विश्वास जी, यहाँ पर सोनम वांगचुक सर आए हैं हम लोगों की सपोर्ट के लिए। उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हुआ अपना आपका हिस्सा है इस देश में इतना जितना उनका है, जितना उन्होंने किया है। और कॉकरोच ही गिराएंगे सरकार अब की बार और काम होगा सीधा आर पार अब की बार। और एक चीज़ और है, ये है आपके लिए। चलिए, तो मिडिल फिंगर दिखा दी कुमार विश्वास के लिए। और जो वक्तव्य उन्होंने दिया वो उसको लेकर भी युवाओं में काफ़ी आक्रोश यहाँ पे है। कुछ और लोगों से हम बात यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। मंच की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि अभी भी यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हालांकि सोनम वांगचुक यहाँ से जा चुके हैं, अभिजीत दीप के यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन युवा अभी मौजूद हैं। शाम को 5 बजे तक इस प्रोटेस्ट की अनुमति थी और आप देखोगे कि अभी भी मंच पे यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो दोस्त, क्या सोच के आए थे, कुछ हल निकला? लोग खुद बाइट ले रहे हैं सर। क्या निष्कर्ष निकला ये तो बता दो, अपने भाई हो आप। देखिए, निष्कर्ष से निकलने की बात आप खुद देख सकते हैं क्या निष्कर्ष निकला है। लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और अभी भी लोग आ ही रहे हैं। एक तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ पूरा प्रदर्शन चल रहा है और युवाओं में गुस्सा अभी भी भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये गुस्सा कोई कम हो गया है। और इन लोगों का कहना है, अभी वहाँ से जो इनके मेन लीडर है उनका ऐलान हुआ कि जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती हर सैटरडे यहाँ पे प्रोटेस्ट होता रहेगा। 1 हफ्ते का समय सरकार को बदलेगा कुछ? ऐसा समय नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हर सैटरडे हम जो है पीसफुल तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जी, तो देश के अलग अलग हिस्से के युवाओं में जो आक्रोश है, आप भी वही आक्रोश महसूस कर रहे हैं? देश का युवा जाग चुका है। अब देश का युवा किलस चुका है। अब इनका बहुत हो चुका है। बहुत एक पेपर लीक हो चुके हैं। अब बहुत हो गया। बहुत युवाओं ने सुसाइड कर लिया है। बहुत युवाओं का रोज़गार नहीं मिल रहा है। बहुत युवाओं का रोज़गार कम है। बहुत युवाओं की सैलरी कम है। बहुत युवाओं का रोज़गार जा रहा है। बहुत हो चुका। अब थक चुके। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सड़क पे आने के अलावा। हम लोग अपनी नौकरी छोड़ के आए यहाँ पे सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि अब इस देश के लिए अब खड़े होने का वक्त आ गया। और हम आते रहेंगे हर सैटरडे संडे यहाँ पे जब तक ये लोग नहीं करते। कॉकरोच बोला था ना इन्होंने, अब जब कॉकरोच कान में घुसेगा ना इनकी, तब इन्हें पता लगेगा। अब हम इनके कान में, ध्यान से सुनिएगा, कान में घुस चुके हैं अब इनके। अब ये उछलेंगे, कूदेंगे, अब ये भागेंगे। अब बहुत हो गया। अब युवा बहुत परेशान है। देश का रात से परेशान नहीं है, बहुत टाइम से परेशान है। ये सरकार चल रही है इनकी, ये बेईमानी चल रही है। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, कोर्ट आपका, प्रशासन आपका, क्या चल क्या रहा है देश में? मजाक चल के बना के रख दिया देश को, हमारे देश को। देश में रोज़गार नहीं है, सैलरियाँ नहीं है देश में। यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है। अरे भाई, किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप? क्या मर जाए सड़क पे आके सारे युवा? सुसाइड कर लें। सुसाइड तो वैसे भी कर रहे हैं। देश को भुखमारी में मार रखा है आप लोगों ने। जी, भुखमारी में मार रखा है। कहाँ से रेट है, कहाँ चीज़ें कहाँ जा रही हैं, कहाँ महंगाई जा रही है। कर क्या रहे हो आप लोग?
जवाब दो मोदी सरकार, कर क्या रहे हो आप लोग? सिर्फ वोटें बैंक के भरने के अलावा और अपना अकाउंट भरने के अलावा। अब ये युवा जाग चुका है और ये युवा उठ चुका है। अब ये युवा यहीं आएगा और प्रोटेस्ट करेगा। शुक्रिया। तो लगातार विरोध प्रदर्शन अब भी चल रहा है, जबकि सभा आज की ख़त्म हो गई। परमिशन शाम 5 बजे तक की थी, लेकिन युवा अब भी यहाँ डटे हुए हैं। दोस्त कहाँ से आए हो? मैं तो जी मयूर फेस 1 से आया हूँ। आक्रोश है आज की व्यवस्था के प्रति? थोड़ा तो है मेरे को। मैं एक इंसान को बुलाता हूँ, आपके लिए परफेक्ट है। अरे धर्मेंद्र इधर आओ। जी भाई जी, जो फैसला हुआ 1 हफ्ते का समय और मिला सरकार को, सुनेगी सरकार, समझेगी सरकार? मोहित थोड़ा कैमरे में देखिए सर, अभी जो जिस तरीके से सरकार ने जिस तरीके से डिसीजन लिए हैं, 12 साल तक सरकार चलाने के बाद में अभी तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी को जब से मेरा वोट बना है तब से मैं वो इलेक्ट करता आया हूँ। 2000 जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के अंदर मैंने मूवमेंट में पूरी तरीके से हिस्सा लिया, और हमने बीजेपी को इसलिए लेके आए कि जो कांग्रेस के राज में जिस तरीके की अराजकता हो रही थी, जो करप्शन हो रहा था, वो बाहर निकल जाए। लेकिन अभी हमने देखा कि 10 गुना ज़्यादा करप्शन, छुपा हुआ करप्शन, और आज की तारीख में शिक्षा एक पिलर होता है किसी देश का, उसके लिए भी कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा। एक अच्छे और सच्चे लोकतंत्र के अंदर अगर कोई गलत चीज़ें होती हैं, घटनाएं घटती हैं, तो वहाँ पर जो है ना, मंत्री हो, अधिकार, कोई भी जो मंत्री होता है या किसी भी बड़े पद पर होता है, वो अपने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता है। लेकिन आज तक कोई इस तरीके का इस्तीफा नहीं हुआ है। और हमारा ये प्रण है, कांग्रेस जनता पार्टी के संरक्षण में जो आंदोलन चालू हुआ है, इस आंदोलन को हम अंत तक लेके जाएंगे, और जो जवाबदेही है लोकतंत्र के लिए, वो जवाबदेही हम तय करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग है, वो हम इस्तीफा लेकर के ही रहेंगे। ये हाथ में यहाँ लेके पोस्टर, मैं हूँ कॉकरोच। अगर सामान्य टाइम में कोई किसी को कॉकरोच कह दे, सिर्फ फोड़ने पर आ जा। आज यूथ यहाँ कॉकरोच के पोस्टर लेके हाथ में फ़ोटो खिंचवा रहा है। देखिए, ये जो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब इस तरीके से जो उनके ऊपर एक कटाक्ष करते, हालांकि उन्होंने उस पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया था, लेकिन अगर स्टूडेंट को, जो देश का भविष्य है, वो CJI थे, वो भी स्टूडेंट थे, उसके बाद में वो CJI बने, लेकिन उसके बाद में उनके ऊपर जिस तरीके से कटाक्ष किया जाता है, उस कटाक्ष को हमने इसको एक मूवमेंट के रूप में लेकर के आए हैं। और ये मूवमेंट, हम कॉकरोच हैं लेकिन कॉकरोच नहीं है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम विद्यार्थी हैं, हम इस देश का भविष्य हैं, और ये 2045-47 तक का जो मोदी जी ने ये बोल लिया है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, हमसे ही ये विकसित भारत बन सकता है। अगर शिक्षा अगर किसी देश की, किसी स्टेट की अगर नहीं है, तो वो कभी भी विकास नहीं कर सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर कोई ध्यान नहीं है। पूरी तरीके से ये सरकार विफल रही है, अपने जो भी इन्होंने वादे किए गए हैं उसमें पूरी तरीके से फेल रही है। तो जैसे इस शनिवार जुटे हैं यहाँ पे युवा, अगले शनिवार, उससे अगले शनिवार, उससे अगले शनिवार जुट पाएंगे, कायम रह पाएगा कांग्रेस जनता पार्टी ने ये जो माहौल उठाया है वो? देखिए सर, ये आज की तारीख में ना ये शुरुआत की गई है, और आगे आने वाले भविष्य में पूरे हिंदुस्तान से बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। और मैं ये जान के चलता हूँ कि अगला जो आंदोलन हमारा चालू होगा, वो रामलीला मैदान से स्टार्ट होगा। हम उसकी परमिशन लेंगे, और उसकी परमिशन अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, उसके लिए फिर हम असहयोग आंदोलन करेंगे, जिसमें हम भूख हड़ताल करेंगे, और जब तक कोई सही डिसीजन नहीं आता, तब तक हम जो है ना ये आंदोलन जारी रखेंगे। आप देखेंगे कि स्टेज पे इस वक्त भी यूथ का जमावड़ा लगा हुआ है। यूथ यहाँ से अभिजीत दीपके भी जा चुके हैं, सोनम वांगचुक भी जा चुके हैं, लेकिन अब भी यहाँ सैकड़ों की तादाद में यूथ स्टेज पे हैं और अपना आक्रोश अब भी जता रहे हैं लोग। अब देखना होगी सरकार इस आक्रोश को समझेगी या नहीं समझेगी। क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, या फिर ये मूवमेंट और आगे बढ़ेगा? अगले हफ्ते क्या फिर से युवा जंतर मंतर पे उमड़ेंगे?